बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अपने मेज़बान मोहम्मद मुदस्सिर का सलाम कबूल कीजिए। नाज़रीन, आज की हमारी जो वीडियो है ये पानी के बारे में है, पीने वाले पानी के बारे में। जैसे कि आप हमारे पीछे ये एक वाटर फ़िल्टर भी देख रहे होंगे। तो पानी नाज़रीन इंसानी ज़िंदगी का बहुत लाज़मी जुज़्व है और पानी के बग़ैर ज़िंदगी का तसव्वुर मुमकिन नहीं है। अमूमन हम ये समझते हैं और हमारी सोसाइटी में ये ख्याल पाया जाता है कि जो फ़िल्टर किया हुआ पानी है वो सेहत के लिए बहुत मुफीद होता है। मैं आपको यहाँ एक बुनियादी बात बता दूँ कि जो फ़िल्टर किया हुआ पानी है उसे शफ़ाफ़ पानी भी कहा जाता है और ये बुनियादी तौर पे जो इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट होते हैं उनमें इस्तेमाल होता है। जैसे जो मेडिसिन मुख्तलिफ़ फैक्ट्रीज़ में बनती हैं तो उन मेडिसिन में इस्तेमाल होता है और इसी तरह जो मुख्तलिफ़ प्लांट्स होते हैं उनको ठंडा रखने के लिए इस पानी को इस्तेमाल किया जाता है। हमारे यहाँ चूँकि ज़मीनी पानी आहिस्ता आहिस्ता ख़राब होता गया, उसमें मौसमी हालात भी हैं, बारिशें भी हैं, पोल्यूशन भी है उसमें, और बारिश के ज़रिए बहुत से एसिड जो हैं वो भी ज़मीन में चले जाते हैं, तो जिसकी वजह से ज़मीनी पानी हमारा ख़राब हुआ और फिर हमारे घरों में ये तसव्वुर आया कि हमें अब जो साफ़ पानी पीना चाहिए, यानी फ़िल्टर्ड पानी पीना चाहिए। उसके लिए हुकूमत पाकिस्तान ने भी मुख्तलिफ़ जगहों पे फ़िल्टर प्लांट्स लगाए और फिर लोगों ने घरों में भी जो है प्लांट्स लगाए और कमर्शियल बेस पे तो वो फ़िल्टर प्लांट्स पहले यूज़ हो रहे थे। तो जो घरों में हम वाटर फ़िल्टर लगाते हैं हम उसकी बात करेंगे। इसमें बुनियादी तौर पे दो तरह के वाटर फ़िल्टर यूज़ होते हैं। एक ये जो मेरे पीछे नज़र आ रहा है ये सादा वाटर फ़िल्टर है, आम वाटर फ़िल्टर। इसमें 3 जग आपको नज़र आ रहे होंगे और पहले जो 2 जग हैं इनके अंदर कार्ट्रिज मौजूद है। ये पहला पेपर कार्ट्रिज है और दूसरे जग में जो है वो सैंड को रोकने के लिए एक मेम्ब्रेन टाइप वो यूज़ की जाती है कार्ट्रिज, और तीसरा इसमें जो है वो एंटी बैक्टीरियल फंक्शन है जिसमें अल्ट्रा वायलेट जो लैंप लगा हुआ है। लेकिन कुछ सादा वाटर फ़िल्टर इस तरह के भी होते हैं कि उन तीनों में जग होते हैं और एंटी बैक्टीरियल ये अल्ट्रा वायलेट लैंप नहीं होता। तो बहरहाल ये सादा फ़िल्टर है, इसका काम सिर्फ जो मुख्तलिफ़ पार्टिकल्स होते हैं, डस्ट पार्टिकल्स, सैंड पार्टिकल्स, उसमें चूँकि ये लोहे के पाइप हैं उनके ज़रिए पानी यहाँ तक पहुँच रहा है टैंकी से, तो कोई मेटल का कोई पार्टिकल हो या इसी तरह कोई जंग वगैरह हो तो उसको ये फ़िल्टर करके आगे भेजते हैं। और इनके अंदर जो कार्ट्रिज लगे हुए हैं इनकी जो यूनिट है वो माइक्रोन होती है। अब मैं ज़्यादा तफसील में नहीं जाता, वो टेक्निकल चीज़ हो जाएगी कि माइक्रोन किसको कहते हैं। बहरहाल आप सादा से ये समझ लें कि इनके अंदर जो सुराख होते हैं उसके साइज़ को माइक्रोन कहा जाता है और यही उस जो सुराख है उसकी यूनिट ऑफ मेजरमेंट है उसके साइज़ की। तो जितना वो कम होगा उतना ही वो फ़िल्टर ज़्यादा अच्छा होगा और वो ज़्यादा बेहतरीन तरीके से पानी को फ़िल्टर करके आगे भेजेगा। जैसे एक यहाँ पे कार्ट्रिज लग सकता है 5 माइक्रोन का, लेकिन इसमें जो लगा हुआ है वो 2 माइक्रोन का है, तो इसका मतलब है ये उससे ज़्यादा बेहतर तरीके से पानी फ़िल्टर कर रहा है। दूसरी जो टेक्नोलॉजी घरों में यूज़ होती है वाटर फ़िल्टर्स में वो RO सिस्टम्स होते हैं, यानी रिवर्स ऑस्मोसिस। रिवर्स ऑस्मोसिस सिस्टम्स जो होते हैं वो पानी को इस आम फ़िल्टर की निस्बत ज़्यादा साफ़ करते हैं और एक बेहतर पानी, आपको ज़्यादा शफ़ाफ़ पानी मिलता है। उसमें जो होता है वो मेम्ब्रेन्स ज़्यादा बेहतर लगी होती हैं, एक बूस्टर पंप उसमें होता है, इसी तरह जो कार्बन फ़िल्टर्स उसमें लगे होते हैं तो वो इससे बेहतर परफॉर्म करता है। और जब पानी की हम बात करते हैं तो पानी में एक टर्मिनोलॉजी यूज़ होती है जब साफ़ पानी की बात होती है, वो होती है TDS, इन टोटल डिज़ॉल्व्ड सॉलिड्स। कि उसमें जो तहलील शुदा ठोस चीज़ें हैं वो कितनी हैं, उनकी वैल्यू कितनी है। तो वो जो स्टैंडर्ड रखा गया है वो है कि 200 से 250 तक अगर वैल्यू आती है तो उसको बेहतरीन पानी समझा जाता है। इस तरह एक दूसरी चीज़ चेक होती है pH, पानी की pH क्या है। वो स्टैंडर्ड जो है वो 7 होती है, 7.0, लेकिन वो वैल्यू वेरी करती है 0 से लेके 14 तक। अगर 7 से ऊपर जा रही है वैल्यू, ज़्यादा वैल्यू है, तो हम कहते हैं कि ये अल्कलाइन वाटर है, और अगर नीचे की तरफ आती है तो एसिडिक वाटर। यानी pH वैल्यू जो है वो बुनियादी तौर पे पानी में एसिड की
और अल्कलाइन की जो मकदार है वो मालूम करने के लिए इस्तेमाल होती है। और अगर वो 7.0 है तो वो बिल्कुल न्यूट्रल पानी समझा जाता है और अच्छा पानी समझा जाता है। घर वाले पीने वाले पानी को जब हम टेस्ट के लिए लेके जाते हैं तो बुनियादी ये 2 टेस्ट ही परफॉर्म उस पर होते हैं, एक TDS और एक pH। अब जो ये सारी मैंने तमहीद बांधी है, इसमें मैं आगे आपको इसलिए एक और बात बताना चाह रहा हूँ कि जो RO सिस्टम्स हैं उनके लिए WHO ने एक वार्निंग जारी की है, यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, या जिसको हम आलमी अदारे सेहत कहते हैं, उसने वार्निंग जारी की है कि जब वो पानी को साफ़ करते हैं तो जो कुदरती तौर पर सेहत के लिए मुफीद अज्जा पानी में होते हैं, RO सिस्टम्स उनको भी ख़त्म कर देते हैं। जैसे वो अज्जा कौन से हैं? वो कैल्शियम है, कैल्शियम की मकदार 1 लीटर पानी में 30 mg होना चाहिए। इसी तरह बाइकार्बोनेट है, उसकी मकदार भी 1 लीटर में 30 mg होनी चाहिए। और तीसरी जो चीज़ है मैग्नीशियम, उसकी मकदार 1 लीटर पानी में 20 mg होनी चाहिए। ये 3 अज्जा बहुत ज़रूरी होते हैं पानी के लिए। जो कमर्शियल बेस पे RO सिस्टम्स काम करते हैं, वो जब पानी को साफ़ कर लेते हैं तो उसके बाद उसमें एडिशनली ये 3 अज्जा जो हैं ये उसमें शामिल करते हैं। लेकिन जो घरों में हमारे सिस्टम लगे होते हैं उनमें चूँकि वो पानी जब साफ़ होकर नीचे टैंक में जमा हो जाता है तो हम ये अज्जा उसमें वापस शामिल नहीं करते। और इसीलिए जो मुख्तलिफ हमारे मसाइल हैं, जैसे जिस्म में दर्द होना, थकन महसूस होना, स्पेशली कंधे और टांगें, और इस तरह याददाश्त की कमी, ये महज इसलिए होता है, इसकी बहुत सी वजूहात हो सकती हैं, लेकिन ये इसमें एक वजह उसकी ये भी होती है कि जो आप पानी पी रहे हैं उसमें कैल्शियम, बाइकार्बोनेट्स और मैग्नीशियम की कमी होती है। ये WHO ने अब ये वार्निंग जारी की है RO सिस्टम्स के बारे में कि जहाँ वो पानी को बहुत साफ़ करते हैं तो उसमें ये ख़तरा मौजूद होता है कि ये जो ज़रूरी अज्जा हैं पानी के, ये भी उसमें ख़त्म हो जाएं। और जो तरीका बताया गया है, जो पानी बेहतरीन पानी आपके लिए होता है कि आप फ़िल्टर्ड पानी की बजाय आम पानी लें, उसको आग के ऊपर 20 मिनट तक गर्म करें और उसके बाद उसको ठंडा होने के लिए रख दें। उसमें जितने मुज़र सेहत अज्जा होंगे वो नीचे बैठ जाएंगे। जब पानी ठंडा हो जाए तो किसी कॉटन के कपड़े के साथ, किसी मलमल के कपड़े के साथ उसको छान लें और फिर उसको पिएँ। ये बेहतरीन पीने के लिए पानी है। नाज़रीन, अपना ख्याल रखिएगा और अपने आसपास के लोगों का भी। और जाने से पहले वही आपसे दरख्वास्त, जो हमारे नए नाज़रीन हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, या जो पुराने नाज़रीन हैं जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। और टल्ली को खड़काना ना भूलिएगा। टल्ली मैं हमेशा कहता हूँ ये बहुत अहम है ताकि हमारी मुफीद वीडियोज़ बर वक्त आप तक पहुँच सकें। अल्लाह हाफ़िज़।